आप गलत फहमी फैला रही ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप गलत फहमी फैला रहे हैं। आप फैला रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं फैला रहा हूँ। यही मीडिया का काम है। ना, मैं नहीं फैला रहा हूँ। मोदी के पक्ष वाले मीडिया यही करते हैं। अब अगर झूठ बोलते हैं, सवाल पूछ लो, झूठ बोलते हैं और मीडिया हो गई एकदम। मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आप देख सकते हैं गाजीपुर का बॉर्डर है, जहाँ पे 26 तारीख को यहाँ से मार्च निकाला जाएगा गणतंत्र दिवस में। तो आज बॉर्डर पे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चे भी आ गए हैं। तो आइए हम इन बच्चों से और महिलाओं से बात करते हैं कि वो आखिर इस आंदोलन में आकर अपना किस तरह का सहयोग देना चाहती हैं। मैम, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुचेता है, मैं मजदूर यूनियन AICCTU से हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह किसान भी अड़ा हुआ है, सरकार भी अड़ी हुई है कि इन किसान अड़ा हुआ है कि पहले इनको वापस लो, फिर उसके बाद बातचीत होगी, सरकार बोले संशोधन होगा तब ना? संशोधन का क्या मतलब है? संशोधन का देखिए, ये शब्दों के खेल में ना उलझा जाए कि किसान अड़ा हुआ है और सरकार अड़ी हुई है। नहीं, मैं सरकार का ना, आपका जिसका भी कहना है मैं उसी को कह रही हूँ कि शब्दों के खेल में देश को ना उलझाया जाए। कानून किसने पारित किया? किसान ने तो कानून पारित नहीं किया ना भाई। किसान तो खेती करता है और किसान का सीधा सा कहना है कि भाई हम जो खेती करते हैं हमको अपने फसल का दाम चाहिए। हम खेती एक नुकसान का कारोबार नहीं हो सकता। खेती करने से ही पूरा देश खाता है। हाँ, तो इसीलिए आप किसान को नुकसान में धकेल देंगे, ये सही बात नहीं है। किसानों का कहना है जो सही बात है। अब भाजपा वाले, क्योंकि उनके पास ज़्यादा MP का संख्या है, वो लॉकडाउन के बीच में, जिस समय पूरा दुनिया और पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था, लोग रोजगार ढूंढ रहे थे, घर से नहीं निकल पा रहे थे, उस समय जो है पार्लियामेंट के अंदर तीनों कानून आपने पारित कर दिए। एक तरीके से चोरी छुपे आपने किया, और आपने जो किया वो एक तरीके से धोखेबाजी है, खुलेआम किसानों के साथ छल है। ऐसे एक समय आपने कानून पारित किया जिस समय बीमारी के चलते लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो छल किसने किया? सरकार ने किया। किसके लिए किया? आइए देखते हैं किसके लिए किया। बोला था आयसा से है ना आप? AICCTU मजदूर में आयसा में थी। आयसा में थी? मैं AICCTU से हूँ। तो आयसा मतलब आम आदमी पार्टी, राइट? जी नहीं, CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी से हम लोग, वामपंथी विचारधारा है। तो मैं जो भी हूँ वो छोड़िए ना, मैंने तो ना ही कानून पारित किया, ना ही मैं किसान हूँ। मैं मजदूर यूनियन से हूँ, समर्थन में आई हूँ। और ये जो कानून पारित हुए हैं, ये कानून सीधा सा इसका मतलब है कि किसान का जमीन, किसान का फसल, सब कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के हाथों बिक जाएंगे। ये देश इससे पहले गुलाम रहा है। कंपनी बिक कैसे जाएगा? कानून में साफ सीधा लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी मर्जी होगी वो करेगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं करेगा। तो भी कंफ्यूजन क्यों? देखिए, आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़े हैं, जानते हैं कि नील इंडिगो इस देश में किस व्यवस्था के तहत थोपा गया था? हमारे देश में अंग्रेज इंडिगो का खेती किसानों से करवाए, जबरदस्ती करवाए, और ये जबरदस्ती ही होगा। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि जिसका मर्जी करेगा, जिसका मर्जी नहीं करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने के लिए, अरे भाई, या तो आप बोलने दीजिए या तो आप बोल लीजिए। मैं भी तो आपसे पूछूंगा ना कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि आपके एक सवाल ना, आप कहाँ लिखा है कि लोगों का मर्जी होगा? नहीं लिखा है, झूठ कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि आप अगर मैं कंपनी हूँ, मैं अंबानी हूँ, आपके पास 2 बीघा जमीन है, ठीक है? आप अंबानी के सामने टिक पाएंगे अपना मर्जी लेके? मर्जी का बात किसको सुना रहे हैं आप? मजाक चल रहा है यहाँ पे? मजाक नहीं चल रहा, लेकिन कहीं ये भी नहीं लिखा कि आपकी जमीन जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाएगा। ऐसा भी तो नहीं लिखा। ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि किसान का मर्जी चलेगा। बात आप गलत कह रहे हैं। किसान का मर्जी चलेगा ये नहीं लिखा हुआ है कानून। आप दिखाइए, कानून निकालिए, दिखाइए मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि मर्जी चलेगा। मुझे ये दिखाइए कि कहाँ लिखा कि जमीन जबरदस्ती ले ली जाएगी। आपके साथ नाटक करने का मुझे इच्छा नहीं है, ठीक है ना? नहीं, अगर आपको नहीं बात करना तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हमको नहीं करना। आप अपना बात, मैं बिल्कुल, आप गलत फहमी फैला रही ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप गलत फहमी फैला रहे हैं। आप फैला रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं फैला रहा हूँ। यही मीडिया का काम है। ना, मैं नहीं फैला रहा हूँ। मोदी के पक्ष वाले मीडिया यही करते हैं। अब अगर झूठ बोलते हैं, सवाल पूछ लो, झूठ बोलते हैं और ठोकते हैं। एकदम। अगर सवाल पूछो तो बोलने दीजिए, आप बोले, आप बोले। हाँ, तो मैं वही गलत फहमी मत फैलाइए। चलिए, आप गलत फहमी फैला रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ। जी, आप फैला रहे हैं। बिल्कुल भी जी, आप फैला रहे हैं। बिल्कुल आपके हाथ में कैमरा है, इसका मतलब जो मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, कैमरा आप ले लीजिए। ऐसा ही है, कैमरा आप ले ऐसा ही लीजिए। है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल। आप हर एक बात पे टोकिएगा नहीं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगी। यही कानून है, यही नियम है। लेकिन हर एक सेंटेंस तो बोलूंगा। आप गलत बोल रहे हैं। कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि किसान का मर्जी चलेगा? नहीं चलेगा। मैं कानून की बात नहीं करूँ। आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसान का मर्जी नहीं चलेगा। जर्नलिस्ट जी इस बात को समझिए, किसान जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है चाहे 50 बीघा ज़मीन है, वो अंबानी जैसे बड़े कंपनी के सामने टिक नहीं पाएगा। और अरे मैं बोलने दीजिए सर, आप ना जो है किधर देखूंगी कब क्या बोलूंगी ये आप तय करना बंद कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रही हूँ, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस बारे में बात चल रही है। अंबानी जैसा बड़ा कंपनी के सामने एक किसान नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि अंबानी का कंपनी जो है इसके पीछे पूरा सरकार का तंत्र बैठा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि कंपनी बोल के देगा किसान क्या फसल उगाएगा। इसमें किसान का मर्जी कहाँ से आया? होता नहीं है। कभी भी किसी कारखाने में जब मजदूर नौकरी करने जाता है, मजदूर बता देता है कि मैं ये वाला सामान जो है मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार को ये ज़रूरत है। या मजदूर को अगर महीने में 25,000 रुपये चाहिए अपना परिवार चलाने के लिए, क्या मजदूर को मिल जाता है 25,000 रुपये? उसको 6,000 रुपये मिलता है, उसका परिवार नहीं चलता। किसान का यही स्थिति होगा। इसलिए मर्जी का बात मत सुनाइए, मर्जी किसान का नहीं चलेगा। जब कंपनी को आप खेती में थोप देंगे तब किसान का मर्जी नहीं चलता, और किसान इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि आप ये कानून लाना बंद कीजिए। दूसरी बात, किसान क्यों कह रहे हैं कि आप ये कानून मत लाइए? क्यों? क्योंकि ये तीनों कानून एक तरीके से जमीन किसका होगा वो कंपनी को होगा ये तय करता है। फसल कौन खरीदेगा? फसल अगर कंपनियां खरीदे हैं, कंपनी अपने मुनाफे के लिए फसल खरीदेगी, किसान के हक के लिए नहीं। खेती ऐसा एक काम है जहाँ पे आपको तमाम सारा जो प्राकृतिक आपदाएं है उसको झेल के आपको खेती करना पड़ता है। फसल का अगर दाम ना मिले तो किसान क्या करेगा? महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये जो लाखों किसान इतने दिनों तक 2015 तक का आंकड़ा है, लाखों किसानों ने आत्महत्या किया है। क्यों किया है उन्होंने आत्महत्या? क्योंकि कंपनी फसल का दाम नहीं देती। कंपनी पहले बीज खरीदवाती है, अपना जो है पेस्टिसाइड खरीदवाती है, उसमें किसान को ज़्यादा दाम देना पड़ता है, और जब फसल उगता है उसका दाम कंपनी किसान को नहीं देती, वो एकमात्र सरकार ही दे सकता है। और अगर एग्रीकल्चरल मार्केट कंपनी के हाथों दे दिया जाएगा तब ये बात बोलने का कोई मतलब नहीं है कि एमएसपी सरकार देगी। सरकार नहीं देगी। क्यों मैं कह रही हूँ? क्यों कह रही हूँ? मैं नहीं कह रही हूँ, नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के कहा कि हमारा दिक्कत ये है कि हमको एमएसपी मार्केट रेट से ज़्यादा प्राइस में देना पड़ता है। उनका कहना है भारतीय कृषि का इस समय ये समस्या है कि सरकार को एमएसपी मार्केट प्राइस से ज़्यादा रेट में देना पड़ता है। इसका मतलब है मार्केट प्राइस। हमारे केंद्रीय मंत्री चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में ही किसानों का फसल बिके। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब है आपने खेती में जितना पैसा खर्च किया है उससे कम आपको फसल का दाम मिलेगा। इसमें आप अगर बता दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ कानून में लिखा हुआ है। कानून का ये मतलब है। इतने सारे किसान बुद्धू नहीं है, ये मैं नहीं गलतफहमी फैला रही हूँ। आपने मुझसे पूछा मैं आयशा से हूँ कि नहीं, मैं हूँ। आप ये मत बताइए मेरे बोलने से ये लोग आए हैं। आप देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती कि मैं देश के किसानों का अपमान कर रहा हूँ? मैंने ऐसा क्या बोल दिया किसानों के लिए? आपका बात अगर हो गया उसके बाद मैं जवाब दूंगा। हाँ, क्योंकि किसी के साथ भी, खास करके मीडिया वालों के साथ तू मैं करना मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी बात, खास करके पुरुषों के साथ मुझे भी नहीं मैम। तो आप पूछने आए हैं ना, तो आप पूछिए। आप क्यों आप या तो आप एक तो पहली बात, जब आप बोल रहे हैं मैं देखिए आपका सम्मान करके मैं चुप हूँ। चलिए ठीक। हाँ, तो किसी का भी सम्मान करना पहले बिल्कुल बिल्कुल पूरा सम्मान, किसानों का सम्मान करना सीखना होगा। इसलिए ये बात कि कानून में लिखा हुआ नहीं है, कोई उनको गलत समझा दे रहा है। जो सुबह 5 बजे उठ के धूप में, ठंड में, बारिश में खेत जोतने जाता है ना, वो जानता है कि क्या होने वाला है। उसको कोई गलत नहीं समझा सकता बाहर से आके। वो अपना जिंदगी देता है, अपना खून पसीना देता है। तो मोदी जी ये सोचना छोड़ दीजिए कि किसानों को कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ आपके अंबानी अदानी को समझ में आता है, क्योंकि अंबानी अदानी आपके पार्टी को पैसा देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनाव के समय आप कंपनियों का ब्लैक मनी, काला धन आप अपने पार्टी के खाते में लेते हैं, और इस देश के किसानों के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। ठीक जिस जैसे अंग्रेजों के समय कंपनी राज, ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के खेती को बर्बाद करके छोड़ दिया था। क्यों?
क्योंकि लंदन में जो कंपनी थे उनके पक्ष में भारत के खेती को बर्बाद करना अंग्रेज़ों का ज़रूरत था। आज वो अंग्रेज़ों का जगह ले लिया है अंबानी अदानी, और उनके जो है उनका बात उनके स्वार्थ में काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ। बस इतना ही मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।